तो बच्चा लोग कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम सभी लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी के नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी कैसे क्या एक्चुअली में। जैसे पीछे वाले लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस किए, तो उसमें आप सब लोगों ने देखा कि स्पेक्ट्रोस्कोपी के लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ, एब्जॉर्प्शन लॉ, रेडियो एक्टिव रेडिएशंस आती हैं और वो किसी भी मेटल पे जिसको हमको डिटेक्ट करना होता है उस पर को पढ़ती हैं और हमें एक मैसेज देती हैं। तो एक्चुअली में होता क्या है, उसकी थ्योरी क्या होती होगी, उसकी हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे यहाँ पर हमने डिटेक्टर कोई भी लगा लिया है, हमारे पास कोई भी मैटर है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आती हैं। तो आपको पहले ही लेक्चर में मैंने बताया था, या पहले वाले लेक्चर में आप देखोगे पहले वीडियो में, तो उसमें बताया गया है कि हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटमेंट है। क्योंकि जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो क्या है, एक्साइटमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोली जाती है इसे। ये तो थ्योरी लिखी हुई है हमारे पास, तो हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो देखो होता क्या एक्चुअली में, अगर हम बात करते हैं यहाँ से, तो आपके पास कोई भी मैटर है, यहाँ पर हमारे पास मैटर है, इस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पड़ेंगी, तो बोलेगा जब इस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पड़ेगी तो ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारे पास मेटल है वो क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन या तो पेयर हो सकते हैं या तो अनपेयर हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन जो उसके होंगे या तो अनपेयर्ड होंगे या तो क्या होंगे, पेयर्ड होंगे। अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो वहां पर कोई दूसरी कंडीशंस बन जाती है। अगर अनपेयर्ड है तो इनका एंगुलर मोमेंटम, जैसे हम बात करते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की, तो इनका अगर एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं, एंगुलर मोमेंटम, तो इनका एंगुलर मोमेंटम अगर बात करेंगे तो इनका जीरो होगा। अगर हमारे पास एंगुलर मोमेंटम जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो इनका एंगुलर मोमेंटम जीरो नहीं होगा, नॉट जीरो, ठीक है ना, नॉट जीरो। अगर हम बात करते हैं इनके पेयर्ड वाले में, अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, सही से देखना, अगर सारे इलेक्ट्रॉन हमारे पास पेयर हैं तो उनका एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, वो हमारा एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जब एंगुलर मोमेंटम जीरो हो जाएगा तो यहाँ पर s बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इनकी स्पिन भी जीरो हो जाएगी क्योंकि कहीं पर स्पिन का इंट्रैक्शन नहीं होगा बोला, और यहाँ पर स्पिन क्या हो जाएगी, जीरो नहीं होगी। यहाँ पर मान लिया हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, देखो जैसे हमारे पास क्या है कि ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए, ठीक है, ये हमारे पास एक क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये पेयर इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, इलेक्ट्रॉन एक्साइट कहाँ से हुए, ये देखिए, ये ग्राउंड स्टेट है इनकी, GROUND ग्राउंड स्टेट, ठीक है। अब इस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जब रेडिएशन पड़ी तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो करके, यहाँ मैं बना रहा हूँ, ये देखिए, ये अब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो करके कहाँ जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, ठीक। इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा। अब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कहाँ चला गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया, ये देखिए। अब देखिए आपको पता है जब ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो यहाँ पर 10⁻⁻14 सेकंड के अप्रॉक्स यहाँ पर रुकता है इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर रुकता है, फिर एनर्जी जब लॉस होती तो इलेक्ट्रॉन भागता है नीचे की तरफ। अब नीचे की तरफ जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो पॉसिबिलिटी क्या है, देखो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर गया, हम इसको एरो से बना देते हैं, इसकी केवल डायरेक्शन दिखा रहे हैं, ये देखिए हम एरो से इसको डायरेक्शन दिखा रहे हैं कि इधर से है एक इलेक्ट्रॉन इधर को। अब ये इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, इसकी पॉसिबिलिटी ये होगी कि ये और ये, या तो ये वाला इलेक्ट्रॉन होगा या तो ये वाला होगा, बट अपोजिट में ही होगा, ठीक है ना, एक ही पेयर इसका शो करेगा। तो ये हमारे पास हमेशा बोला जाएगा क्या, सिंगलेट होगा, क्या होगा, सिंगलेट होगा, एक ही सिग्नल दिखाएगा, एक ही पॉसिबिलिटी होंगी, तो ये क्या होगा हमारे पास, सिंगलेट होगा। इसको हम रफ करते हैं तो आगे देखते हैं, ये हमारे पास क्या होगा, सिंगलेट होगा, ये ग्राउंड स्टेट। और अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर है, जैसे हम यहाँ पर बना रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन क्या है, ये देखिए, ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है कैसी कंडीशन होगी, पैरामैग्नेटिक कंडीशन होगी। अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, एक्साइट होकर ये ग्राउंड स्टेट आपके पास बना दी मैंने, और ये बना दी एक्साइटेड स्टेट। अब ये एक्साइट होकर ऊपर की तरफ जाएंगे, यहाँ पर आए इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ पर 10⁻⁻14 सेकंड तक अप्रॉक्स रुकेंगे, उसके बाद जैसे एनर्जी लॉस होगी वापस जाएंगे। जब वापस जाएंगे तो इसके लिए पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं, 1 2 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं क्या, या तो इलेक्ट्रॉन दोनों नीचे की तरफ एक ही साथ में होंगे, या तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे,
ऊपर की तरफ, या तो एक नीचे और एक ऊपर की तरफ होगा। ऐसी कंडीशंस में इलेक्ट्रॉन वापस आ सकते हैं। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ये ट्रिपलेट स्टेट होगी। ये क्या होंगे, ये ट्रिपलेट होंगे। यानी कि हम एक बात करेंगे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास अगर, तो वापस आएंगे तो ये ट्रिपलेट दिखाएंगे, और हमारे पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो हमारे पास क्या दिखाएंगे, सिंगलेट दिखाएंगे, वो सिंगलेट होंगे। ठीक है, एक कंडीशन आप और देखो, ये ट्रिपलेट जब होगा तो सिग्नल बनेगा एक। जब सिग्नल हमारे कहा डिटेक्टर के ऊपर एक सिग्नल बनता है जो हमें बताएगा कि क्या है एक्चुअली में। ठीक है, तो इसको एक बार आप नोट कर लो, नीचे जो लिखा हुआ है उसको मिटाने जा रहे हैं। ठीक है मुन्ना, समझते रहना। देखो सिग्नल कैसे दिखाएगा, सिग्नल बनाएंगे कैसे, जैसे हम एक बात करते हैं, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, थ्योरी आपके पास लिखी हुई सामने, अभी ऊपर चर्चा करते हैं। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल कि हमारे पास हाइड्रोजन प्रेजेंट था, हाइड्रोजन हमारे पास प्रेजेंट था जो मैटर था। ठीक है ना, अब हाइड्रोजन हमें दिखाएगा, हाइड्रोजन हमें दिखा रहा है सिग्नल के ऊपर, तो ये ऐसे, ये एक पीक बन रहा है, ये देखिए ये दिखा रहा हमें सिंगलेट है। ये जो सिग्नल बना है सिंगलेट है, लेकिन यही सिग्नल स्प्लिट कर जाएगा, स्प्लिट करके हमें कैसा दिखाएगा, ये देखिए ये ऐसा सिग्नल बनेगा। ये ट्रिपलेट स्टेट है, ये क्या है हमारे पास, ये ट्रिपलेट स्टेट दिखाएगा, ये सिंगलेट है। तो कुछ ऐसे हमारे पास होते हैं, वही आपके पास लिखा हुआ है थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है कि व्हेन द मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब यूवी और विजिबल लाइट, इट्स इलेक्ट्रॉन्स, जो इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो गेट प्रमोटेड, प्रमोट हो जाते हैं, भागते हैं बाहर की तरफ, फ्रॉम द ग्राउंड एनर्जी स्टेट टू द हायर एनर्जी स्टेट। In the ground state, the spin of electrons in each molecular orbital are paired. आपको पता है ग्राउंड स्टेट में सभी पेयर फॉर्म में होंगे। देखो यहाँ पे लिखा है ग्राउंड स्टेट, द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर पेयर्ड, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पेयर्ड होंगे, बट इन द हायर एनर्जी स्टेट, इसमें तो सारे पेयर आपको दिख रहे हैं, बट इन द हायर एनर्जी स्टेट इफ इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, अगर हायर एनर्जी स्टेट में बात करते हैं हम लोग, जैसे यहां पर बात कर रहे थे, यहां पर हायर एनर्जी स्टेट, यहां पर अगर सारे पेयर होते हैं, बट इन द हायर एनर्जी स्टेट इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड, इट इज कॉल्ड एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट। अगर सारे पेयर्ड होंगे तो क्या बोले जाएंगे, सिंगल स्टेट होगी। ऑन अदर हैंड साइड इफ इलेक्ट्रॉन्स आर पैरेलल, इट इज कॉल्ड एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट। ये देखिए यहाँ पर पैरेलल थे तो ये आपके पास क्या है, ट्रिपलेट स्टेट थी, और यहाँ पर जो हमने बनाया थे अभी आपके पास वो पेयर्ड थे, तो वो क्या थी हमारे पास, सिंगलेट स्टेट थी। ठीक है ना, तो ऐसे स्प्लिट करेगा सिग्नल भी मुन्ना। स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है नोट कर लो। अब हम लोग देखते हैं एक्चुअली में जब इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट करेगा, ठीक है ना, यहां से एक्साइट करके इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो कहां कहां जा सकता है एक रास्ता देखते हैं मुन्ना। ठीक है, तो इनका एक रास्ता देखते हैं इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके कहां कहां जा सकता है, ये हम लोग बात करेंगे। देखिए इलेक्ट्रॉन पे जब एनर्जी मिलेगी उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू, तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा। ये ग्राउंड स्टेट है, हाई आपके एक्साइटेड स्टेट है। इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट करेगा तो भागेगा बाहर की तरफ। कहाँ भाग सकता है, या तो वो जा सकता है, ये वाला है कौन, सिग्मा है, ये पाई है, ये एन है। एन मतलब कोई भी है, सिग्मा पाई के बाहर बहुत दूर तक, तो सिग्मा से सिग्मा स्टार में जा सकता है। तो ट्रांजिशन, अगर हम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की बात करें तो हमारे पास ट्रांजिशन जो होंगे वो 4 टाइप्स के हो सकते हैं। पहला एक कौन सा हो सकता है, या तो सिग्मा से सिग्मा स्टार में अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये एंटी बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है, अगर एक गया तो पहला हमारा हो जाएगा सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। ठीक, दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन हमारा पाई से पाई स्टार में गया तो हमारा क्या हो जाएगा, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं एन से किसमें, एन से सिग्मा स्टार, तो एन टू सिग्मा स्टार हो जाएगा ट्रांजिशन। और अगर हम बात करते हैं लास्ट चौथा कौन सा है, वो एन से पाई में, तो एन से हमारा पास क्या हो जाएगा, पाई स्टार। ठीक, तो ये 4 हमारे पास ट्रांजिशन होंगे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होंगे, जहां हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के बाहर की तरफ जाएगा। तो ये हमारे पास सिग्मा से अगर सिग्मा स्टार में जाएगा तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। अगर हमारे पास पाई से पाई में गया, पाई स्टार में गया तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। एन से पाई में गया तो हमारे पास क्या होगा, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। और अगर हमारा एन से सिग्मा में गया तो एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन।
अब इन सबकी एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है, सबकी एनर्जी जिसके अकॉर्डिंग जिसको मिलेगी इलेक्ट्रॉन वैसी गेट प्रमोट करेगा एनर्जी से कब मिली। देखो समझते रहना भैया, बहुत कॉन्सेप्ट है। देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी का कॉन्सेप्ट ही बड़ा अजीब सा है भैया, समझ में आ गई तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आई तो क्यों भाई, टाइगर सिराग की तरह। ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ इलेक्ट्रिक एनर्जी मिली, सबकी एनर्जी का भैया अलग कॉन्सेप्ट है। तो एनर्जी हम बात करते हैं, तो ऑर्डर ऑफ एनर्जी यहाँ हम लोग थोड़ा सा लिख देते हैं, ऑर्डर ऑफ एनर्जी की बात करते हैं। किसको सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए, इनको सबसे ज्यादा एनर्जी इनकी होती है भैया प्रमोट होने के लिए, ठीक है ना मुन्ना। तो हम इनको बात कर देते हैं, किसकी हम लोग नीचे लिख देते हैं, नीचे सबको दिखेगा सिग्मा टू सिग्मा स्टार, सबसे ज्यादा एनर्जी इनको चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा सिग्मा से सिग्मा स्टार में तो सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए इनको। दूसरे पे नंबर पे कौन से आ गए भैया, हमारे पास इनको चाहिए N2 सिग्मा स्टार। तीसरे नंबर पे हमारे पास जो है थर्ड पे वो क्या है, पाई टू पाई स्टार, पाई टू पाई स्टार। और फोर्थ पे हमारे पास कौन से हैं, N2 पाई, N2 पाई स्टार। ठीक, पहला हमारा पास क्या है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, N2 सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, N2 पाई स्टार। ये एनर्जी का हमारे पास ऑर्डर है, इनको एनर्जी इसके अकॉर्डिंग चाहिए तब ये एक्साइट होकर के ऊपर की तरफ जाएंगे। बात समझ गए ना। यहाँ पर अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हो N2 पाई स्टार, और ये हमारे पास कौन सा था, N2 सिग्मा स्टार, और ये हमारे पास कौन सा था, पाई टू पाई स्टार, और ये हमारे पास कौन था, सिग्मा टू सिग्मा स्टार। ठीक, ये हमारे पास टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है। इतने टाइप के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर प्रमोट होकर यहाँ जा सकता है, इतनी ये कहानियां हैं। अब इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर जब बाहर की तरफ जाता है तो सिग्नल भी हमें देता है। सिग्नल कैसे देता है आपने देखा भी, वो सिंगलेट हो सकता है या तो ट्रिपलेट के फॉर्म में हो सकता है। सिंगलेट ट्रिपलेट कैसे होगा ये भी आपने देखा, सिग्नल हमें एक दिखेगा। सिंगलेट कब होगा, सिंगलेट पॉसिबिलिटी होंगी जब इलेक्ट्रॉन हमारे सारे पेयर में है जितने पेयर में है तो सिंगलेट दिखाएंगे, समझ गए ना। पेयर कैसे होगा आप जानते हो, कोई भी हमारे पास जो मैटर है, हमारे पास जो सब्सटेंस है जिसको हमको देखना है वो कैसे दिखेगा, उसके बारे में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आप बता दोगे कि वो पेयर है कि वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन उसके अंदर है। अगर अनपेयर है तो वो ट्रिपलेट की कंडीशन दिखा सकता है, ट्रिपलेट होगा तो उसका सिग्नल हम लोग वैसे बनाएंगे, ठीक है ना मुन्ना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आज क्रोमोफोर की। तो क्रोमोफोर क्या होते हैं, ठीक है ना मुन्ना। क्रोमोफोर, ठीक। क्रोमो का मतलब ये क्या होता है भैया, कलर। क्या होता है, कलर। इस बात को आप याद रखोगे। क्रोमोफोर की बात करते हैं। क्रोमोफोर नेक्स्ट टॉपिक आपका है क्रोमोफोर। क्रोमोफोर क्या होता है, देखो बोला ये गया कि भैया 400 से लेकर 800 नैनोमीटर, ठीक। एनएम की वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा कोई भी कंपाउंड। देखो ये हमारे पास एक कंपाउंड था, एक मॉलिक्यूल था, ये क्या करेगा 400 से लेकर के 800 नैनोमीटर की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा। ये कंपाउंड हमारे पास, इसने क्या किया, रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया। अब रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा तो एक कलर्ड दिखेगा। कैसा दिखेगा, मे बी कलर, तो वो कलर्ड होगा कंपाउंड। अब ये कलर्ड कंपाउंड होगा जिसके कारण एग्जैक्टली वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, क्रोमोफोर। ज्यादा कठिन नहीं है, कुछ नहीं है, ज्यादा नहीं सोचना है। याद रखो क्रोमोफोर क्या होते हैं, जितने हमारे पास बात करेंगे, अगर हम लोग 400 से लेकर के 800 नैनोमीटर के रेडिएशंस को बहुत सारे कंपाउंड हमारे पास क्या होंगे, अब्सॉर्ब करेंगे ऐसी वेवलेंथ को, तो वो हमारे पास क्या होंगे, कलर्ड हो जाएंगे, कलर कहलाएंगे। अब ये कलर जिसके कारण होगा वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, क्रोमोफोर कहलाएंगे। तो समझ गए ना, हम लोग ऐसे लिखेंगे कि जितने भी होंगे कलर्ड कंपाउंड, वो जिसके कारण होंगे, जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा, क्रोमोफोर। फॉर एग्जाम्पल किसी की बात करते हैं, जैसे हमारे पास में एक एग्जाम्पल की बात करते हैं RnO2। अगर ये हमारे पास कलर्ड है, ठीक है ना, नाइट्रो एल्केन, ये हमारे पास क्या हो गया, नाइट्रो एल्केन। अगर ये कलर्ड है
अगर ये कलर्ड है तो ये खाली एल्केन तो कलर नहीं होता है, खाली एल्केन कलर नहीं होता है, ये नाइट्रो ग्रुप आकर के लग गया, तो नाइट्रो ग्रुप की वजह से ये हमारे पास नाइट्रो एल्केन क्या हो गया, कलर्ड हो गया। तो ये कलर्ड हो गया इस ग्रुप की वजह से, तो ये हमारे पास क्या बोला जाएगा, क्रोमोफोर। क्या बोला जाएगा, क्रोमोफोर। तो ये होते हैं क्रोमोफोर ग्रुप्स, ठीक है ना, ये क्या है, क्रोमोफोर ग्रुप्स। तो हम लोग ऐसे बात करेंगे भैया, दोज ग्रुप्स which are responsible for the coloring property of any compound या molecule is called as chromophore groups। बात समझ गए ना, क्रोमोफोर ग्रुप कौन कौन से हैं, क्या है, कैसे, और बात करते हैं आगे। देखो जरा, देखो जरा, देखो ना तुम, देखो जरा। दो प्रकार के क्रोमोफोर ग्रुप, दो प्रकार के होते हैं। देखो, टाइप्स ऑफ क्रोमोफोर ग्रुप्स। क्रोमोफोर कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के। फर्स्ट देखते हैं हम लोग, देखो पाई बॉन्ड वाले, कुछ तो ऐसे होंगे जिनके पास पाई बॉन्ड होगा। जब पाई बॉन्ड होगा तो देखो, हैविंग पाई बॉन्ड का पाई इलेक्ट्रॉन्स लिख लो, पाई इलेक्ट्रॉन। अब पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके पास बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग बोथ टाइप के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिनके पास क्या होगा, बॉन्डिंग और बॉन्डिंग। पाई इलेक्ट्रॉन होंगे जिनके पास केवल, जैसे हम बात करते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इनके पास है। अब ये क्या है, ये सारे आपके पास क्रोमोफोर है, इनकी वजह से कलर के कंपाउंड क्या होगा, कलर्ड होगा, इनकी वजह से कंपाउंड क्या होगा, कलर्ड होगा। दूसरी बात करते हैं हम लोग, हैविंग पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसमें हम बात करेंगे हैविंग बोथ टाइप्स ऑफ पाई electrons and also non-bonding electron, non-bonding electrons, non-bonding electron। देखो जैसे हमारे पास ये लिखी है, इसको जानते हो, बिल्कुल गुरुजी जानते हैं, ये हम यहाँ पर लिख दिए, इसको एक कीटोन हो गई, ठीक। यहाँ पर हमारे पास देखो ये लोन पेयर है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और ये हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन, और ये हमारे पास क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। दूसरा बात करते हैं इसी में, अगला एग्जांपल RnO2, यहाँ पर लोन पेयर, यहाँ पर हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड होगा, अगर इसको हम लोग ओपन करके लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या हो गया कि जो ऐसा है, जो पाई इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दोनों टाइप के रखते हैं, तो ये हमारे पास। तो अब सीधी सीधी एक बात गुरुजी समझ में हमें ये आई कि ऐसे ग्रुप या ऐसे एटम, समझ गए ना, ऐसे ग्रुप या ऐसे एटम जो किसी भी कंपाउंड के कलरिंग प्रॉपर्टी के लिए जिम्मेदार होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, क्रोमोफोर कहलाते हैं, ठीक है मुन्ना। अब हम लोग थ्योरी बनाते हैं, देखते हैं हम लोग, ये हम लोग इसके डिफिनेशन की। देखो अगर डिफिनेशन की बात करते हैं क्रोमोफोर कॉन्सेप्ट की, तो ऑल दोज कंपाउंड विच एब्जॉर्ब द लाइट ऑफ वेवलेंथ बिटवीन 400 to 800 नैनोमीटर अपीयर कलर एंड द एग्जैक्ट कलर ऑफ द कंपाउंड डिपेंड अपॉन द वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय द कंपाउंड। अगर ओरिजिनली बात करते हैं हम लोग, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, अगर हम लोग ओरिजिनली बात करें कि क्या होता है, तो ओरिजिनली क्रोमोफोर इज कंसीडर्ड एनी सिस्टम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ कंपाउंड। तो एक्चुअली में क्या है कि क्रोमोफोर एक ऐसा सिस्टम है जो किसी भी कंपाउंड के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है। बाकी जितने भी कलर होते हैं, अगर वो 400 से 800 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं,
वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेंगे तो वो कलर दिखते हैं। समझ गए ना? तो ये वेवलेंथ आप याद रखोगे, जहां पे आपने लिखा एंड द एग्जैक्ट कलर ऑफ द कंपाउंड, एग्जैक्ट कलर ऑफ द कंपाउंड डिपेंड अपॉन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ लाइट की वेवलेंथ